हाय वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैंने ये प्लान किया कि कुछ डिफरेंट सा खाने का दिल चाह रहा था। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि हम जो है वो कोई सालन खाएं या कोई कढ़ाइयाँ खाएं। तो ये डिसाइड हुआ मॉर्निंग में ही। मैंने बच्चों से पूछा तो सब ने कहा कि भाई आप लोग जो हैं वो बना लें, आप भिंडी की सब्ज़ी बना लें। तो फिर बस मैं भिंडी लेकर आई। भिंडी मैंने बनाना स्टार्ट की और भिंडी के साथ साथ मैंने बीच में जो है दो चार रोटियां पकनी थी, क्योंकि भिंडी के साथ तो चपातियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो मैंने फिर चपातियाँ बनाना शुरू कर दी। मैंने कहा जो भी बनाना है वो मैं इसके साथ साथ बनाती रहूँ। और एक तरफ जो है वो मेरी प्याज चल रही थी, प्याज अपना कलर चेंज कर रही थी और उसमें जो है वो डलने थे साबित मिर्चें। और साबित मिर्च के बाद मैं ज़ीरा भी डालती हूँ। और इस तरह से पूरा बघार बनने के बाद जो है यहाँ पे जो है भिंडी डालते हैं हम। ऑलमोस्ट प्याज हमारी तल तल सी जाती है। अच्छा, जबकि हमारे मैके में एक सिस्टम ये है कि हमारे मैके में जो है वो भिंडियों के साथ जो है वो टमाटर डलता है। और टमाटर जो है हम वो वाली भिंडी ही लाइक करते हैं। लेकिन हमारे ससुराल में जो है वो भिंडी के अंदर जो है वो टमाटर लाइक नहीं करते। इवन ये लोग भरते के अंदर भी टमाटर नहीं डालते। तो भिंडी पकाते पकाते मैं अपने टर्टल की तरफ गई। टर्टल जो है वो बहुत देर से वाटर के अंदर मौजूद था। तो टर्टल को जो है वो पानी से बाहर निकालना होता है, वरना ये बहुत देर तक जो है वो पानी में रह नहीं सकता। इसको निकलना होता है। रह तो लेता है ये, लेकिन जाहिर सी बात है कि अच्छा फील करता है कि ये अगर कुछ देर पानी से बाहर भी रहे। तो बस मैंने फिर सिंक में ही नॉब लगा के इसको बाहर निकाल दिया था, ताकि मैं जो हूँ जब तक खाना बनाऊँगी इसकी चल 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 मूवमेंट जो है मुझे कंपनी देती रहेगी। और साथ साथ मैं दिखाती हूँ आपको, एक दो तीन चार, और जी ये चार और पाँच, इस तरह से मैंने ये रोटियाँ बनाई। और रोटियां बनाने के साथ साथ जो है फिर मैंने कहा कि चलो मैं जो हूँ वो अपने बच्चों का रूम सेट कर लूँ निकलने से पहले, क्योंकि फिर जो है वो एक आपको पता है कि स्टार्ट हो जाता है आना वो करना। और सब कुछ करने के बाद मैंने देखा लैपटॉप तो ऑफ़ किया, वहीं था इसकी स्क्रीन खुली थी, लैपटॉप ऑफ़ किया। और मैंने आके देखा कि मैं ज़रा देखूँ यहाँ से दिन में क्या हाल है। कल तो रात में घर आई थी, प्लांट्स के क्या हाल है मेरे, क्योंकि 3 डेज़ हो गए थे। तो दिन में देखना बहुत ज़रूरी था अपने प्लांट्स को। फिर मैंने कुछ टेरेस से बाहर भी देखा ताकि मंज़र समझ में आए कि एग्जैक्टली धूप है कि क्या है। इस दौरान मुझे आवाज़ आना शुरू हो गई मेरे ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स की। और ऑस्ट्रेलियन जो मेरे ये पैरट्स हैं इनकी जो चू 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 थी, ये यकीनन शायद मुझे बुला ही रहे थे कि आप सब कुछ देख रही हैं, आप मुझे इग्नोर कर रही हैं। तो फिर मैं जो हूँ अपने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के पास भी चली गई। थोड़ी सी मैंने इनसे गपशप की, इनको चू 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 किया। छेड़खानी करने के बाद फिर मैं अपने घर के अंदर आई। जब मैं घर के अंदर आई तो मैंने देखा कि हमारा ये जो एक हमने सेंटर में लगाया हुआ है लुकिंग मिरर, इस लुकिंग मिरर का कमाल ये है कि अगर ये बहुत अच्छा साफ़ हो और आप इसके अंदर से जो है वो देख बिल्कुल, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो सफाई किस तरह से हो रही है और क्या चल रहा है। लेकिन जो है वो मेन बात ये है कि इसीलिए इसको मैंने टारगेट किया। और साथ में देखें ये लाइटें थी। मैंने कहा ज़रा घर का लुक करूँ साफ़ है कि नहीं है। फिर उसके बाद मेरा टाइम हो गया पिकअप का स्कूल का, और मैं अपनी गाड़ी लेके निकल गई। हालांकि तबीयत कुछ डाउन थी, लेकिन बहरहाल ड्राइविंग जो है मुझे बहुत पसंद है करना। मुझे बहुत फ़न आता है ड्राइव करके। तो मैं जो हूँ वो निकल गई। फिर स्कूल का पिकअप टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ पिकअप करके आती हूँ और आपको साथ साथ दिखाऊँ कि जो है वो किस किस तरह से लोगों ने अपने पार्क जो हैं अपने गार्डन मेंटेन किए हुए हैं। और ये मस्जिद है हमारी जो कि बिल्कुल बराबर में ही है हमारे घर के। और ये अब मैं चली गई हूँ मेन रोड की तरफ, लेकिन अभी हमारी सोसाइटी ही चल रही है। और यहाँ से जो है मैंने अपना राउंड अबाउट पे जाने के लिए निकली हूँ गाड़ी को लेके। और मैंने कहा ज़रा 4-5 दिन बाद आज गाड़ी चला रही हूँ अपनी। और साथ में शारान भी हैं, इनको नींद आ रही है लेकिन ये तैयार नहीं है जाके बैकअप पे लेटने के लिए कि भाई तुम लेट जाओ और हम जो है वो काम कर लें। लेकिन नहीं, इनको हमारे साथ ही बैठना है। और हमने कहा कि आप अपनी जो है बस सीट पीछे कर दें और मुझे जब नींद आएगी तो मैं सो जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने अपना कैमरा आगे की तरफ किया और मैंने कहा मैं देखूँ यहाँ पे जो है वो बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शंस भी चल रही हैं बहुत सारे प्लॉट्स की। तो ये मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो ग्रीन ग्रीन लगा हुआ है ये सारा जो है वो इसीलिए लगा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब हम आ गए हैं मेन रोड पे। यहाँ से मैं जा रही हूँ सीधा सीधा, मुझे धोरा जी की तरफ जानी है। और यहाँ पे जाने के लिए जो मैंने रूट लिया है वो फ़िलहाल तो बहुत क्लियर है, लेकिन मुझे आगे जाके अंदाज़ा है कि जब यूनिवर्सिटी की रोड, जब यूनिवर्सिटी करीब आएगी बहरिया यूनिवर्सिटी, तब जो है वो हमें मिलेगा ट्रैफिक। और जी हाँ वीवर्स, यही हुआ है कि जब यूनिवर्सिटी के करीब गाड़ी आई है तो ट्रैफिक मिला है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बात हुई कि मैंने जब बड़े अरसे बाद देखा तो एकदम जैसे आँखों को कुछ अजीब लगता है। तो आज ये येलो टैक्सी दिख गई जो कि हमारे बचपन में होती थी। अब तो जो है वो ऊबर, करीम, इन ड्राइव है, इस तरह की चीज़ें, तो इस गाड़ी दिखती ही नहीं है बेचारी। लेकिन ये हमारे बचपन में होती थी, तो मैंने इसको फुल कैप्चर करने की कोशिश की कि यार चलो ये आज भी चलती हैं, कुछ लोग इस पे भी बैठते हैं। कौन से लोग हैं जो बैठते हैं इस पे। फिर मैंने देखा तो आप ये देखें यहाँ पे जो है वो सनलाइट पड़ रही है, लेकिन शाहरान को कुछ खबर नहीं है। शाहरान हमारे सो चुके हैं।
और इनको कुछ भी नहीं पता। फिर मैंने अगेन ये येलो वाली टैक्सी मेरे आगे थी, मैं कहा चलो मैं देखूँ। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ कोई ट्रैफ़िक जैम नहीं है, गाड़ियाँ बहुत स्मूथ चल रही हैं, फ़्लो में चल रही हैं, उनके लिए कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो है वो रोज़ाना जो है कोई 5:30 6 o'clock तक यही प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इन्होंने जो है वो रोड भी खोद दी है। कोई इश्यू है मुझे नहीं पता, पानी की लाइन डलनी है कि क्या है। और फिर यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे, बहरिया यूनिवर्सिटी, तो एक अजीब सा जो है वो रश रहता है। अब शाम हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा फ्राइज़ तले, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं कि बच्चे शायद आज फ्राइज़ खा लें, जो कि वो खाने को तैयार होते ही नहीं है। फ्राइज़ के साथ साथ मैंने जो है वो आलू मटर के चावल बनाने का प्लान किया। मैं कहा चलो मैं आलू मटर के राइस बनाऊँ, ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैंने बस आलू मटर के साथ साथ जो है वो राइस भी चढ़ा दिए। एक तरफ मैंने राइस धो के रख दिए थे ताकि 30 टू 40 मिनट जो हैं ये भीग जाएँ, और दूसरी तरफ जो है मैंने ये पुलाव की तैयारी शुरू कर दी। एक आध बोटी मैं डाल देती हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कुछ लोग हमारे घर में वेजिटेरियन नहीं हैं। और अब इसमें मटर डाल दिए हैं, टमाटर डल गए, और आप देखें इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। हरी भरी सी खुशनुमा सी जो है वो ये मसाला तैयार हो रहा है। उसके बाद इसमें दही ऐड हो जाएगा और फिर ये बनेगा। फिर लास्ट में इसमें जो है वो हरी मिर्च, और हम उसको कर देंगे ऐड ऑन राइस वगैरह को। तो पानी डल गया है ताकि चीज़ें गल जाएँ इसकी। लेकिन आप इसमें कलर्स देखें कितने खूबसूरत आ रहे हैं। वेजिटेबल्स की यही एक शानदार बात होती है कि इसमें जो है वो बहुत ही कलर्स दिखते हैं, तो मज़ा आ जाता है देख के कि हम ये सब चीज़ें खाने वाले हैं। फिर तो मैंने ढकना लगाया कि भाई ये गल जाए, फिर हम करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी में चावल मेरे बन चुके हैं। चावल कितने अलग हैं आप देख सकते हैं। मैं कलर ज़रूर मिलाने की कोशिश करती हूँ, और ये देखें ये स्टीम है राइस की जो ऊपर की तरफ आ रही है, और फिर मैंने दिखाया आपको। तो ये देख लें फरेरे फरेरे से एक एक चावल अलग होने वाले हैं, और ये यकीनन जो है वो बहुत डिलीशियस भी हैं। और जर्दे का रंग जो है ना, जो ये कलर है, ये चावलों की ब्यूटी को बढ़ाता है। अब आप देख सकते हैं शारान हमारे यहाँ पे सो चुके हैं, और शारान सोए हैं। मैंने साथ में अपने लिए जो है वो यखनी निकाली है 1 कप के बाद मैं कुछ यखनी पी सकूं। गले में बहुत शदीद दर्द है, तो मैंने कहा शारान को बस चेक किया कि शारान सो रहे हैं, वाकई सो रहे हैं। और फिर उसके बाद इनको थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बातें की अपने दिल को तसल्ली के लिए। यहाँ पे मेरी यखनी तैयार है। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीवर्स, हमारा नया नया चैनल है, हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।